अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.4 के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करवा चुके हैं। सेकंड पार्ट की बारी है। इसमें हमें ये दो पार्ट्स दिए हुए हैं, दो ब्रैकेट्स दी हुई हैं, जिसका मतलब ये है कि ये दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब ये दोनों टर्म्स आपस में जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, याद रखें जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट से कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा और वाई वाई वाले से मल्टीप्लाई होगा। और होगा कैसे? 2 इंटू -8 आता है -16। अब ये x की पावर 5 है और ये x की पावर -3 है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में हम इस चीज़ को देख चुके हैं कि अगर दो एक जैसे नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हों तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे x की पावर क्या आएगी? 5 -3। अब अगर आप में से कोई ये कहे कि जो -3 की जगह +3 आना चाहिए था, तो ऐसे नहीं है। ऐड का मतलब ये होता है कि जो चीज़ जैसे है एज इट इज़ आ जाती है। अगर यहाँ पे खाली 3 होता तो हम 5 + 3 लिखते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे है ही -3 तो ये 5 -3 लिखा जाएगा। इसी तरह y की पावर यहाँ -4 है और इसमें ये +2 हो गया, ये वाला। अब क्या होगा? ये है -16, x की पावर 5 -3 आता है x की पावर 2 और y की पावर -4 + 2 आता है y की पावर -2। अब इसके बाद क्या होगा? एक बात याद रखें कि कभी भी नेगेटिव पावर फेवरेबल नहीं होती। अगर कहीं पे आए तो फ़ौरन कोशिश करें उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की। और उसका तरीका क्या है कि अगर तो वो ऊपर है तो उस टर्म को नीचे ले जाएं, और अगर नीचे है तो उस टर्म को ऊपर ले जाएं, लेकिन नेगेटिव पावर को फ़ौरन गायब करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे y की पावर -2 है, हम इसको उठा के डिनोमिनेटर में जब लेके जाएंगे तो ये -16x² ऊपर और नीचे y² आ गया। और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें ऊपर भी x y z है और नीचे भी x y z है और होल की पावर -3 दी हुई है। उसको हम बाद में डील करेंगे, पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं उनको डील करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल, 20 पार्ट की तरह। हमने करना क्या है कि देखें, ऊपर x की पावर है -2, नीचे x की पावर 4 है। इसको अगर ऊपर लेकर जाते हैं तो ऊपर जाके 4 की पावर माइनस में आ जाएगी। यूं ही समझें जैसे x की पावर -2 है और नीचे x की पावर 4 है, डिवाइड हो रहे हैं। और हमने ये लॉ पढ़ा हुआ है कि दो एक जैसे नंबर जब डिवाइड होते हैं तो ऊपर वाले में नीचे वाले की पावर माइनस हो जाती है। तो इसका मतलब ये है -2 -4 x की पावर आ गई। इसी तरह y की बात जब करेंगे तो ऊपर तो -1 है, नीचे -3, जब ऊपर आके मजीद एक माइनस आ जाएगा उसके साथ तो वो +3 बन जाएगा। जहां तक z की बात है तो z ऊपर तो -4 है पावर, नीचे चूंकि पावर 0 है तो वो ऊपर भी आ जाएगी, तो कुछ भी चेंज नहीं करेगी। इसीलिए इस z को आप भूल जाएं। और वैसे भी z की पावर 0, हमने लॉ पढ़ा है कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 होता है। तो डिनोमिनेटर में 1 मौजूद होता ही है, उसको कहीं भी लेके जाएं, जो मर्जी करे वो वहीं पे रहता। ये इसके ऊपर पावर आ गई -3। इसके बाद अब ये बनेगी x की पावर -2 -4 -6, y की पावर 2 और z की पावर -4, और इस पूरे के ऊपर पावर आ जाती है -3। अब हम एक लॉ पढ़ चुके हैं जिसमें हमने बात की कि अगर 2 या 3 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और उन पूरे के ऊपर एक पावर हो तो पावर उन सब के ऊपर अलग-अलग आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये x की पावर आ जाएगी -6 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी -3, क्योंकि पावर के ऊपर पावर जब आती है तो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। इनटू y की पावर भी 2 इंटू -3 इंटू z की पावर भी -4 इंटू -3। तो ये आता है x की पावर 18, y की पावर -6 और z की पावर 12। अब यहाँ पे भी देखें, एक पावर ऐसी है जो नेगेटिव आ रही है y की, फ़ौरन इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। और उसका तरीका ये है कि जो पॉजिटिव हैं उनको तो वही ऊपर ही रख देते हैं, x की पावर 18, z की पावर 12 और नीचे y की पावर 6 हम लिख देते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में तमाम पावर्स पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई हैं और यही इसके सिंप्लीफाइड फॉर्म है। पार्ट नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमसे कहा गया है कि 81 की पावर n इंटू 3 की पावर 5, ये ऊपर फर्स्ट टर्म है। याद रखें, टर्म किसे कहते हैं? जब कुछ चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो वो एक टर्म कहलाती हैं। तो ये एक टर्म है,
ये फुल एक टर्म है और ये नीचे एक टर्म है। ये 81 की पावर n इंटू 3 की पावर 5 ये एक टर्म है। 3 की पावर 4n माइनस 1 इंटू 243, अब ये दोनों चीज़ें चूँकि मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये एक टर्म कहलाएंगी। और नीचे 9 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 3, ये दोनों टर्म्स भी बेसिकली आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई होकर खुद एक टर्म कहलाएंगी। अब सबसे पहला काम देखना है कोई रेडिकल तो नहीं है जिसकी पावर को हमने प्रॉपर फॉर्म देनी है, तो कोई रेडिकल मौजूद नहीं है। सेकंड चीज़, कोई पावर नेगेटिव तो नहीं है, कोई पावर भी नेगेटिव नहीं है। अगर आपके जहन में ये आ रहा है कि ये नेगेटिव है तो ये बेसिकली खाली -1 नहीं है, ये 4n माइनस 1 है। ये तो n की पावर n की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि ये नेगेटिव आती है या नहीं आती। अभी तो ये नेगेटिव हमें नहीं पता कि है कि नहीं है, तो फिलहाल इसको छोड़ दें। और कोई पावर नेगेटिव नहीं है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने जितने भी टर्म्स जिनके प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकती है उनके प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। सबसे पहले 81 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 81 को जब हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइज करके, 327, फिर 3 से डिवाइड किया तो 9, फिर 3 से डिवाइड किया 3, और फिर 3 से डिवाइड किया तो 1 आया। तो ये आएगा 3 की पावर 4। तो सबसे पहले तो हम 81 को लिखते हैं 3 की पावर 4, और बाहर इसके पावर मौजूद है n। 3 की पावर 5 एज इट इज़ लिख दिया, माइनस ये जो 3 है इसकी पावर है 4n माइनस 1। इसको हम बाद में डील करेंगे, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद किसके साथ करना क्या है। अच्छा, 243 को क्या करना है। 243 की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो उसका आधा काम तो ऑलरेडी यहाँ पे हुआ है। वो बेसिकली होता ये है कि 243 को जब हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो सबसे पहले जो 3 से डिवाइड होता है तो आता है 81, और उसके आगे वाला काम यहाँ पे ये ऑलरेडी हुआ है। लेकिन एक बार दोबारा कर देते हैं। 3 से किया 27, फिर 3 से डिवाइड किया तो 9, फिर 3 से डिवाइड किया 3, और फिर 3 से डिवाइड किया तो 1 आया। तो ये 3 की पावर 5 आ चुका है। तो हम इसको कहेंगे 3 की पावर 5। बेशक ब्रैकेट को बाहर लिखें, 5 अंदर लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिनोमिनेटर में क्योंकि पहला हमारे पास जो नंबर है वो 9 है, और 9 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें तो बनता है 3 इंटू 3 यानी 3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3 की पावर 2, और उसके ऊपर जो पावर 2n है वो बेसिकली इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 की पावर 2 इंटू 2n, और इसके साथ यहाँ पे 3 की पावर 3 अभी एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 3 की पावर 4 और n, 4 है और उसके ऊपर पावर n है। पावर के ऊपर अगर पावर आए तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो दैट मीन्स कि ये आता है 3 की पावर 4n इंटू 3 की पावर 5। माइनस के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने काम ये करना है कि पावर के दो पार्ट्स हैं, एक वेरिएबल वाला पार्ट है और एक कांस्टेंट वाला पार्ट है। इन दोनों को अलहदा कर देंगे। देखिए ये भी 3 है और ये भी 3 है। बेसिकली अगर दोनों की पावर्स को ऐड करें तो हमारे पास आएगा 4n माइनस 1 प्लस 5। ये वेरिएबल वाला पार्ट अलहदा और कांस्टेंट वाला पार्ट असूलन अलहदा होना चाहिए। तो हम बेसिकली 3 की पावर 4n को यहाँ पे इस पार्ट पे अलहदा करते हैं, और ये जो -1 है ये भी 3 है वो भी 3 है, तो इस -1 को 5 के साथ लिख देते हैं। ये आएगा 3 की पावर 5 माइनस 1, और नीचे हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे 3 की पावर 2 इंटू 2n, 3 की पावर 4n इंटू 3 की पावर 3 एज इट इज। अच्छा, इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। इसका नेक्स्ट स्टेप एक सिंपल स्टेप अभी हम करते हैं जिसमें हम सिर्फ इसको 4 के तौर पे लिखेंगे। ये आता है 3 की पावर 4n इंटू 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n इंटू 3 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 4n इंटू 3 की पावर 3। इसके बाद क्या होगा, देखिए हमारे पास जो ऊपर न्यूमरेटर है, ये पूरा न्यूमरेटर, इसमें दो मेन टर्म्स हैं। एक टर्म है ये वाली पहली, मैंने इस क्वेश्चन के स्टार्ट में बताया कि जब कोई 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो वो एक टर्म कहलाते हैं। तो ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है। हमने देखना है इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि ये 3 की पावर 4n इस टर्म में भी मौजूद है, इस टर्म में भी मौजूद है। तो 3 की पावर 4n यहाँ पे सबसे पहले आता है कॉमन। उसके साथ और क्या कॉमन आता है, देखें यहाँ पे 3 की पावर 5 है और यहाँ पे 3 की पावर 4 है।
हमें पता है, हम ये चीज़ पहले कर चुके हैं कि मिसाल के तौर पर x की पावर 5 माइनस x की पावर 3 था, तो इसमें से अगर कॉमन लेना पड़े तो हमेशा छोटी पावर कॉमन आती है, x का क्यूब कॉमन आता है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी 3 की पावर 5 और 3 की पावर 4 में से कम पावर यानी 3 की पावर 4 कॉमन आता है। अब सवाल ये उठता है कि बाकी क्या बचेगा दोनों में। अब इस टर्म में अगर देखें तो 3 की पावर 4n बाहर आ चुका है, इसके 5 3 थे, उनमें से 4 बाहर जा चुके हैं, एक रह गया, यानी कि खाली एक 3 यहाँ लिखेंगे जिसकी पावर 1 है, 1 को हम लिखते ही नहीं है। माइनस के बाद इस टर्म में जब हम देखते हैं 3 की पावर 4n भी बाहर कॉमन जा चुका है, 3 की पावर 4 पूरा का पूरा बाहर जा चुका है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी टर्म ही बाहर जा चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि बाकी क्या बचा। ये याद रखें, जब भी फैक्टराइजेशन के अंदर या कहीं पे भी अगर कॉमन लेते हुए एक पूरी टर्म आप उठा के बाहर ले जाते हैं या एक पूरी की पूरी टर्म कॉमन के तौर पर बाहर आ जाए, तो वहाँ पे कुछ भी ना बचता हो तो कभी भी वहाँ 0 नहीं लिखते, हमेशा 1 लिखते हैं। ये याद रखना है, 0 कभी भी नहीं लिखते। नीचे क्या आएगा, 3 की पावर 4n इंटू 3 की पावर 3। अब यहाँ से आगे क्वेश्चन बहुत आसान हो चुका है। ये 3 की पावर 4n इस 3 की पावर 4n से कट जाता, और ये जो नीचे वाला 3 की पावर 3 है ये इस ऊपर 3 की पावर 4 में जाके माइनस होगा, और हमारे पास क्या आता है 3 की पावर 4 माइनस 3, तो वो आ गया, इस 4 में से ये 3 माइनस हुआ, और ये 3 माइनस 1 क्या आता है 2, तो वो हमने ब्रैकेट के अंदर एक 2 लिख दिया। 3 की पावर 4 माइनस 1 खाली 3, और यहाँ पे आया 2, तो 3 2s आर, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया 6। तो ये इस क्वेश्चन का करने का एक मेथड है, कुछ थोड़े थोड़े डिफरेंस के साथ आपको कुछ और मेथड्स भी मिलेंगे। तो आई होप कि आपको ये वाला मेथड उन तमाम मेथड्स के मुकाबले में आसान लगेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।